सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम कुछ ऐसा 3 to 4 इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स को लेकर डिस्कस करने वाले जो कि तुम्हें क्लास 11 में अवॉइड करना है। चाहे तुम कोई भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, वेदर आईएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स को लेकर हम डिस्कस करेंगे ये तुम्हें अवॉइड करना है इफ़ यू रियली वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर क्लास 11। प्लस इसके साथ साथ क्लास 12 में भी डेफिनेटली ये तुम्हें हेल्प करेगा। अगर तुमने क्लास 11 पे फोकस नहीं किया तो यहाँ पर तुम्हें क्लास 12 में भी डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फेस डिफिकल्टी। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डू नॉट टेक क्लास 11 वेरी लाइटली। यहाँ पर क्लास 11 का जो कि सिलेबस है उसे तुम्हें बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, बिकॉज अगर तुम क्लास 11 में टाइम वेस्ट करते हो, अगर क्लास 11 में ठीक से प्रिपरेशंस नहीं करते हो, जस्ट अगर तुमने बस एग्जाम्स के टाइम प्रिपरेशन कर लिया तो इस तरीके से तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। बिकॉज यहाँ पर क्लास 11 जो है, क्लास 11 एंड क्लास 12 का जो भी मतलब चैप्टर्स है, जो भी टॉपिक्स है, टॉपिक्स आर इंटर रिलेटेड। तो अगर तुमने क्लास 11 का पूरा अच्छे से कवर नहीं किया है, क्लास 11 का कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं पता, तो क्लास 12 में जाकर तुम्हें डेफिनेटली डबल वर्क करना पड़ जाएगा। यहाँ पर तुम्हें क्लास 11 का कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। क्लास 11 का जितना भी टॉपिक्स है, कुछ ऐसा टॉपिक्स है जो कि डेफिनेटली एकदम इंटर रिलेटेड है। तो क्लास 12 जो है, अगर तुमने क्लास 11 में नहीं किया तो क्लास 12 में तुम्हें पहले क्लास 11 का टॉपिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें क्लास 12 का करना पड़ेगा। क्लास 12 में तुम्हारा पार्ट 1 पार्ट 2 करके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट रहता है। सिलेबस इज सो वास्ट एंड डेफिनेटली यू डोंट हैव टाइम टू वेस्ट अगेन एंड स्टार्ट विद क्लास 11 टॉपिक्स, राइट। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लास 11 को एकदम लाइटली नहीं लेना है। यहाँ पर तुम्हें बहुत अच्छे से प्रिपरेशंस करना पड़ेगा। जो भी टॉपिक्स है, सारा टॉपिक्स तुम्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है अगर तुम क्लास 12 में भी अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो बोर्ड्स में। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस इसके साथ साथ अगर तुम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तब तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है क्लास 11 का और क्लास 12 दोनों का ही सिलेबस इंपॉर्टेंट है, राइट। तो डेफिनेटली तुम्हें बहुत अच्छे से प्रिपरेशंस करना पड़ेगा। क्लास 11 को एकदम भी तुम्हें लाइटली नहीं लेना है, अदरवाइज यू आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम इन क्लास 12 ऑल्सो। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज रिगार्डिंग द कोचिंग। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स दे जॉइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड ऑल, पर यहाँ पर तुम्हें ये बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्लास 11, क्लास 12, नाउ यू आर ग्रोन अप, राइट। तो यहाँ पर तुम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या फिर कोई भी पर्टिकुलर ट्यूशन्स इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। यहाँ पर तुम्हारा जो सेल्फ स्टडी है वो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी भी रखना है। बिकॉज जो भी टाइम तुम देते हो सेल्फ स्टडी को और जो तुम खुद से सेल्फ स्टडी करके नोट्स प्रिपेयर करते हो उस टाइम, वही नोट्स है जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशंस। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, माई पर्सनल सजेशन इज़ दैट यहाँ पर तुम्हें, अगर तुम्हारा PCM भी है तो यहाँ पर अगर तुम्हारा मैथ्स तुमने लिया है तो मैथ्स के लिए तुम डेफिनेटली यू कैन गो फॉर कोचिंग एंड ऑल। बट मैथ्स को छोड़कर अगर और कोई भी सब्जेक्ट है तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, बेस्ट है कि तुम सेल्फ स्टडी कर सकते हो। यूट्यूब से देखकर प्रिपरेशंस कर सकते हो, वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो कोई भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, और यहाँ पर तुम्हें खुद का नोट्स फिर प्रिपेयर करना है समझने के बाद। तो एक पर्टिकुलर चैप्टर का तुम प्रिपरेशन कर रहे हो पार्ट बाय पार्ट, टॉपिक बाय टॉपिक, बिकॉज यहाँ पर वास्ट होता है चैप्टर्स, राइट। कोई फिजिक्स का अगर सपोज कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर है या फिर केमिस्ट्री का कोई चैप्टर है, तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें खुद का नोट्स प्रिपेयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तुम्हें सेल्फ स्टडी पे देना है। यहाँ पर तुम्हें डेफिनेटली सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 11 में, क्लास 12 में भी डेफिनेटली। अब यहाँ पर जो कि थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज कॉन्सिस्टेंसी। कॉन्सिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सिस्टेंसी इन द सेंस तुम्हें रेगुलरली प्रिपरेशंस करना है। ऐसा नहीं है कि तुमने आज एक पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट किया, उसके बाद तुमने 2-3 दिन तक कुछ नहीं किया, 1 वीक के बाद फिर तुम उसको कंटिन्यू कर रहे हो। इन दैट केस तुमने जो पहले किया वो भी तुम भूल जाओगे और इस तरह से तुम्हारा एकदम भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। बिकॉज सिलेबस वास्ट होता है, डेफिनेटली देयर आर सो मेनी चैप्टर्स, सो मेनी टॉपिक्स आर देयर। और यहाँ पर अगर तुम इतना डिले करोगे, सपोज तुमने आज एक पर्टिकुलर चैप्टर को स्टार्ट किया, कुछ टॉपिक्स किया, उसके बाद तुम 1 वीक के बाद करते हो, फिर करने के बाद फिर 2-3 दिन बाद करते हो। सो इन दैट केस इफ़ यू डोंट मेंटेन कॉन्सिस्टेंसी, अगर तुम रेगुलरली प्रिपरेशंस नहीं करते, अगर यहाँ पर तुम रेगुलर रिविजन नहीं करते हो, सो इन दैट केस डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फॉरगेट एवरीथिंग और यहाँ पर तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगा। तो कॉन्सिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर क्लास 11 एंड दिस विल हेल्प यू इन क्लास 12 ऑल्सो, राइट। अब यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम्हारे स्कूल्स में डेफिनेटली टीचर्स दे आर इन अ हरी टू कंप्लीट द सिलेबस, राइट। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर तुम्हारे स्कूल में अगर स्टार्ट होता है तो उससे पहले ही तुम्हें ट्राई करना है कि उस पर्टिकुलर चैप्टर का जो भी कॉन्सेप्ट्स है
तो उस पर्टिकुलर चैप्टर को स्टार्ट होने से पहले ही तुम्हें क्या करना है, स्कूल में जो भी पर्टिकुलर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उससे पहले ही तुम्हें घर में एक बार अच्छे से जितना भी टॉपिक्स है उसको समझ लेना है। वो सारा टॉपिक्स एक बार प्री हैंडेडली देख लेना है। वो टॉपिक जबकि टीचर्स व्हेन दे विल टीच यू दैट पर्टिकुलर दोस पर्टिकुलर टॉपिक्स, तो अगर तुम उसको एक बार पहले से देख लोगे तो क्या होगा, जब तुम्हारे स्कूल में वो पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट होगा, यू विल बी द वन हु विल बी बेनिफिटेड, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली। स्कूल्स में अगर तुम्हें उतने अच्छे से नहीं भी कराया जा रहा है फिर भी तुम्हें वो सारा कॉन्सेप्ट्स याद रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें प्री हैंडेडली जो भी चैप्टर तुम्हारे स्कूल में हो रहा है तुम्हें पहले क्या करना है, उसको घर में ऑलरेडी कर लेना है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 4 इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें ध्यान में रखना है इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन क्लास 11। प्लस इसके साथ साथ क्लास 12 में भी यू विल नॉट फेस प्रॉब्लम इफ यू कीप ऑल दिस पॉइंट्स इन योर माइंड एंड इफ यू फॉलो इट। तो बहुत कुछ क्लास 11 का तुम्हें क्लास 12 में भी काम आएगा, और अगर अभी तुमने फोकस नहीं किया तो फिर क्लास 12 में डेफिनेटली यू विल फेस प्रॉब्लम, तुम्हें फिर डबल वर्क करना पड़ेगा। सो इफ यू डोंट वांट टू रिग्रेट लेटर, सो स्टार्ट योर प्रिपरेशंस राइट फ्रॉम टुडे। अच्छे से प्रिपरेशंस करो, क्लास 11 का कॉन्सेप्ट्स, क्लास 11 का जो भी टॉपिक्स है उस पर फोकस करो। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स था जो कि तुम्हें क्लास 11 में अवॉइड करना है। यू हैव टू टेक क्लास 11 सीरियसली। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके साथ साथ तुम कौन से स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, डू टेल मी दैट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।